रूस और यूक्रेन की जंग का आज 21वां दिन, सामने आ रही है तबाही की खौफनाक तस्वीरें। राजधानी कीव पर जबरदस्त बमबारी, कई इमारतों में लगी आग। मिसाइल हमलों की जद में आ रही हैं इमारतें, चारों तरफ आग की लपटें और धुआं। कीव में चारों तरफ मलबे का ढेर, जली हुई इमारतों से लोगों को निकाला जा रहा है। रूसी सेना के हमले के बीच सुमी से लोगों का पलायन जारी, बड़ी संख्या में जुटे लोग। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूसी हमले में 100 बच्चों की मौत, मारियोपोल में खाने और पानी का संकट। कीव के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, हवाई हमले से बर्बाद हो रहा है शहर। यूक्रेन की राजधानी कीव के रिहायशी इलाके में रूस का बड़ा हमला, जल उठा पूरा अपार्टमेंट, धू धू कर उठी लपटें। रूस ने पश्चिम यूक्रेन में टीवी टावर पर दागी मिसाइलें, 19 लोगों की मौत, 9 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। कीव के मेट्रो स्टेशनों को लोगों ने बनाया आशियाना, रूस की बमबारी से बचने की कवायद। यूक्रेन के खेरसन शहर पर रूस का कब्जा, जोरदार बमबारी में करीब 20 लोगों की मौत की खबर। मारियोपोल में आमने सामने रूस और यूक्रेन की फौज, शहर को बचाने की जद्दोजहद कर रही है यूक्रेन की सेना। नीप्रो एयरपोर्ट के करीब लगातार बमबारी कर रहा है रूस, यूक्रेन ने किया बड़ी तबाही का दावा। यूक्रेन के लवीव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, जंग के दौरान मारे गए 35 जवानों की याद में आंखों से छलके आंसू। यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रार्थना सभा का आयोजन, रूस की बमबारी के बीच लोगों ने की शांति की दुआ। रूस के हमले के बीच यूक्रेन की ओडेसा में बीच सड़क म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन, संगीत के रास्ते निकली पुतिन के खिलाफ नाराजगी। खार्किव में सामने आया रूस का खौफनाक चेहरा, शहर छोड़ रहे लोगों को बनाया जा रहा है निशाना। यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर आज फैसला सुनाएगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ नरसंहार का लगाया है आरोप। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, जेलेंस्की बोले नेटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन। चौथे दौर की बातचीत में भी नहीं बनी बात, जेलेंस्की ने कहा रूस के साथ सभी तरह का व्यापार हो बंद। अब और खतरनाक हो सकती है रूस और यूक्रेन की जंग, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जताई आशंका। जंग के बीच यूक्रेन से अब तक 30 लाख लोगों का पलायन, संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया आंकड़ा। ब्रिटेन ने रूस पर थोपे आर्थिक प्रतिबंधों की नई किश्त, वोदका समेत कई सामानों पर 35% इंपोर्ट ड्यूटी का किया प्रावधान। आज पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे भगवंत मान, शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में होगा समारोह। शपथ ग्रहण समारोह के लिए शहीद भगत सिंह के गांव में जोरों पर हैं तैयारियां, करीब 4 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। अरविंद केजरीवाल भी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे मौजूद, दिल्ली पंजाब के बड़े आप नेता होंगे शामिल। समारोह के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम, 8 से 10,000 पुलिस वालों की तैनाती। भगवंत मान के शपथ लेने से पहले पंजाब में केसरिया और पीली पगड़ी का बढ़ा क्रेज, जगह जगह सुनाई दे रही है रंग दे बसंती चोला की धुन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शपथ समारोह पर उठाए सवाल, कहा सरकारी धन का दुरुपयोग। आज दिल्ली आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, यूपी में मंत्रियों पर चर्चा के आसार। आज दिल्ली में पीएम से मिलेंगे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोवा के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी साथ। बांदा में अखिलेश यादव ने की अपने समर्थक की मदद, शर्त लगाने में हार गया था बाइक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भगोरिया मनाने झाबुआ के धांधला पहुंचे, लोगों के साथ मिलकर झूमे। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा इस्लाम की परंपरा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है हिजाब। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की हिजाब से जुड़ी सभी याचिकाएं, कहा स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते छात्र। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुलगी सियासत, असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब पहनने को बताया मौलिक अधिकार। महबूबा मुफ्ती ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बताया निराशाजनक, कहा एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी ओर उनसे छीनी जा रही चयन की आजादी। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, उडुपी के कॉलेज की 6 मुस्लिम लड़कियों ने डाली याचिका। एक्शन मोड में आए पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक, बाटला के एमएलए ने सरकारी अस्पताल में मारा छापा, कहा लापरवाही नहीं करेंगे बर्दाश्त। बीजेपी ने तेज की उत्तराखंड में सरकार बनाने की कवायद, दिल्ली पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के दिग्गजों से की मुलाकात। बहुजन समाज पार्टी ने अपने नेताओं में किया बदलाव, गिरीश चंद्र जाटव होंगे लोकसभा में पार्टी के नेता।
आज से कोरोना टीकाकरण का नया चरण, 12 से 14 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार, आलाकमान ने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। उत्तराखंड चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कांग्रेस नेता अखिल अहमद ने कहा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुद्दा बनाकर मुझ पर कांग्रेस की हार का ठीकरा फोड़ना शर्मनाक। गांधी परिवार को लेकर कांग्रेस नेताओं में भिड़ंत। कपिल सिब्बल बोले, सोनिया और राहुल पद छोड़ें तो दूसरों को मौका मिले। कपिल सिब्बल के बयान पर भड़के अधीर रंजन चौधरी, कहा, गांधी परिवार हमारे लिए परिवार नहीं परिचय है। बिहार के कोसी इलाके में आरजेडी और बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार ने किया जीत का दावा। नामांकन के बाद नूतन सिंह का समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। मोदी सरकार पर राहुल का बड़ा हमला, महंगाई से लेकर पीएफ ब्याज दर को बनाया हथियार। कहा, सरकार की गलत नीतियों को भुगत रही है जनता। हापुड़ में लोक अदालत में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकॉर्ड तोड़ राजस्व की वसूली। अपर जिला जज डॉक्टर रीमा बंसल और सिविल जज लवली जायसवाल की देखरेख में कई मामलों का निपटारा। यूपी के हापुड़ में गरुड़ वाहिनी दस्ते की शुरुआत। कंट्रोल रूम से शिकायत मिलते ही अलर्ट हो जाएगा दस्ता, बदमाशों की अब खैर नहीं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के अवंतीपोरा में सेना की आतंकियों से मुठभेड़, सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों के भारी मात्रा में हथियार बरामद। सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार साहू के नेतृत्व में चलाया गया ऑपरेशन। कानपुर में पुलिस ने नाबालिग प्रेमी जोड़े को फांसी लगाने से रोका, दोनों अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरपुर में बस से टकराकर सुमो, दुकान में घुसी, 3 की मौत, 6 घायल। यूपी के बलिया में ग्राम विकास अधिकारी के दफ्तर में शराब पार्टी, वीडियो वायरल, अधिकारी सस्पेंड। इटावा में आशा और संगिनी कार्यकर्ताओं ने दी चेतावनी, 28 और 29 मार्च को करेंगी काम बंद। कश्मीर फाइल्स फिल्म का प्रिंट खराब आने पर टॉकीज में हुआ हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस। नोएडा में द कश्मीर फाइल्स फिल्म रोके जाने पर बवाल, वीडियो वायरल। थिएटर के मैनेजर ने कहा, एसी में खराबी की वजह से रोकी गई थी फिल्म। अमेठी में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, 4 की हत्या, 6 घायल। बिहार के बेतिया में पुलिस लाइन से चल रहा था ठगी और लूट का खेल, 2 पुलिसकर्मी सहित 4 गिरफ्तार। जालौर में बेकाबू बस पलटी, 1 बच्ची की मौत, 45 यात्री घायल। हरियाणा के सिरसा में नशे के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, करीब 20 लाख रुपए की 8 किलो अफीम बरामद। कटनी में एक युवक ने लड़की के गले पर धारदार हथियार से किया हमला, युवती के जमीन पर गिरते ही खुद के गले पर भी किया वार, दोनों की हालत गंभीर। इटावा में पत्नी की हत्या करके फरार हुआ 3 पत्नियों वाला पति, बेड पर पड़ा मिला महिला का शव। कानपुर सेंट्रल पर कालिंदी एक्सप्रेस में एसडीएम की छापेमारी, भारी मात्रा में बिना बिल के पान मसाला, होजरी का माल बरामद। मेरठ में चला प्रशासन का बुलडोजर, कुख्यात बदन सिंह बद्दो की कब्जाई जमीन के खिलाफ कार्रवाई। बाराबंकी में गोमती नदी में पलटी नाव, 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे सवार, 2 की मौत, 10 लोगों का किया गया रेस्क्यू। दिल्ली में अंतर्राज्यीय हथियार गिरोह का भांडाफोड़, 25 सेमी ऑटोमेटिक कट्टे के साथ 2 लोग गिरफ्तार। ई रिक्शा चोरी करने वाले बदमाशों से नोएडा पुलिस की मुठभेड़, 1 बदमाश घायल। सवाई माधोपुर में बलात्कार की वारदात के खिलाफ गांव वालों का धरना, गुनहगारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बिहार के मोतिहारी में नगर निगम का नया हथकंडा, टैक्स वसूली को लेकर शहर में बजाई जा रही है डुगडुगी। भारत से अफगानिस्तान भेजा गया 2000 टन गेहूं, पंजाब के अटारी बॉर्डर से रवानगी। रामपुर में भाईचारे का अद्भुत नजारा, मुसलमानों ने खेली फूल की होली। झारखंड विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन, त्योहार के रंग में दिखे सीएम हेमंत सोरेन समेत दूसरे मंत्री। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जोरों पर है एक कॉलेज में नौकरी करने वाले शेख यूसुफ की चर्चा, महंगे पेट्रोल के विरोध में खरीदा घोड़ा। महाराष्ट्र में तेजी से चढ़ने लगा पारा, मौसम विभाग ने मुंबई के लिए जारी किया गर्म हवाओं का अलर्ट। मार्च में ही राजस्थान के रेगिस्तान में मई जून जैसी गर्मी, बाड़मेर में 42 डिग्री पर पहुंचा पारा। उत्तराखंड में चीन सीमा तक रास्ता खोलने की कवायद में जुटा बीआरओ, स्नो कटर से हटाई जा रही बर्फ और ग्लेशियर।
अब हस्तिनापुर में रहस्य से उठ रहा है पर्दा। पांडव किले में मानव बस्ती के अवशेष, 2000 साल पुराना कुआं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और फिकी खसकेड ने तस्कर विरोधी अभियान को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को जोड़ा। देश भर के स्कूली बच्चों को किया प्रोत्साहित। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पर छात्रों ने पेंटिंग से बताया तस्करी के सामानों का नुकसान। 3 विजेताओं को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया सम्मानित। एयर इंडिया में नए चेयरमैन समेत बोर्ड के सभी 7 सदस्यों की नियुक्ति। टाटा के टेकओवर के बाद एयरलाइन की पंक्चुअलिटी से लेकर मील सर्विस तक में हुआ बदलाव। नेस्ले ने लागत बढ़ने की वजह से बढ़ाई मैगी के दाम। 12 रुपए वाले पैक के लिए अब ग्राहकों को देने होंगे 14 रुपए। अप्रैल से 15 साल पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए 600 की जगह 5000 देने होंगे। विदेशी कारों के लिए 15,000 से बढ़कर 40,000 होगी फीस। टोयोटा ने लॉन्च किया ग्लेंजा का फेसलिफ्ट वर्जन। मारुति बलिनो के लॉन्च के बाद कंपनी ने नई लुक में पेश की कार। फिनॉल ने लॉन्च किया क्विड का नया अवतार। 4.5 लाख रुपए है हैचबैक कार की शुरुआती कीमत। मैकडॉनल्ड्स ने रूस में अस्थायी तौर पर बंद किया कामकाज। 850 स्टोर्स के बंद होने से कंपनी को हर महीने औसतन $5 करोड़ का नुकसान। लाइव परफॉर्मेंस के बीच मशहूर पंजाबी गायक गुरदास मान को दुल्हा दुल्हन ने पहनाई गोल्ड चेन। वीडियो हुआ वायरल। भारत के न्यूट्रास्यूटिकल मैन के नाम से मशहूर संदीप गुप्ता को मिला सम्मान। हेल्थ वेलनेस के क्षेत्र में काम के लिए अवार्ड। 27 मार्च को दिल्ली के आईटीओ पर मनाया जाएगा पहला यमुनोत्सव। कार्यक्रम से पहले रोटरी क्लब और भारतीयम ने किया छठ घाट का सौंदर्यीकरण। कोरोना के बाद होली मिलन समारोह को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। दिल्ली में पंजाबी बाग महिला मंडल ने किया सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। गोकुल में छड़ीमार होली की शुरुआत। श्री कृष्ण को लेकर मुरलीधर घाट पहुंची गोपियां। हजारों की तादाद में शामिल हुए लोग। वृंदावन पर चढ़ा रंगों के त्योहार का खुमार। विदेश से आए सैलानियों ने मनाई होली। बांके बिहारी के धाम वृंदावन में अनूठा रंग। आश्रय सदनों में रहने वाली विधवा महिलाओं ने राधा कृष्ण के साथ खेली होली। प्रयागराज में बुलडोजर छाप रंग की बड़ी डिमांड। हाथों पर मेहंदी का बुलडोजर बनवा रही हैं महिलाएं।